नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के विशेष पर्व के बारे में और इसमें प्रमुख पर्व आता है हरि प्रबोधनी एकादशी। हरि प्रबोधनी एकादशी शुद्ध वैष्णव व्रत है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपने 4 महीने की निद्रा को त्याग करके जग जाते हैं तो हर प्रकार से इस संसार में उल्लास का वातावरण बन जाता है। ऐसा अपने धर्मशास्त्र हिंदू धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि इसी दिन से विवाह, मुंडन, गौन आदि सारे संस्कार के मुहूर्त बनने शुरू हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु के शुद्ध वैष्णव भक्त आज के दिन उल्लास मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का आज आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के दिन कुछ पूजा पाठ यज्ञ यजन करके पूरे साल में सुख शांति यश कीर्ति के साथ आप अपने कार्यों को सिद्ध करा सकते हैं। इस दिन को देव उत्थान भी कहा जाता है। प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी इस दिन को निश्चित रूप से जाना जाता है। हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी इस दिन को लोग जानते हैं। इस दिन को देव दीपावली भी मनाई जाती है। साथ ही साथ तुलसी विवाह के रूप में भी भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन आप अपने कार्यों को सिद्ध करा सकते हैं। अपने घर में सुख शांति के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय करके श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। इस दिन कुंवारी कन्या जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे जिन कारणवश, वो भी छोटा सा उपाय करके अपने दाम्पत्य जीवन को पा सकती हैं, एक सुयोग्य वर पा सकती हैं। हम सारा कुछ लेके आए हैं, परंतु इस कार्यक्रम को पूरा देखने का प्रयास करिए और हमारे विनोद भारद्वाज यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए नित नए नए कार्यक्रम लेके आएंगे और निश्चित रूप से आपके जीवन के जो भी दुर्भाग्य हैं वो दूर होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी इस साल किस दिन है। इस साल यह त्यौहार 25 नवंबर 2020 दिन बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए इस एकादशी का विशेष महात्म हो गया है। इस एकादशी में जो भी व्यक्ति अपने कार्यों को करेगा, मतलब इन छोटे छोटे कार्यों को संपन्न करेगा, उसके जीवन में पूरे साल 2021 में हर प्रकार से खुशहाली, समृद्धि, यश, कीर्ति, आयु और आरोग्यता प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं कि देव प्रबोधनी एकादशी किस तरह से मनाया जाए। देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया जाता है। यह शुद्ध वैष्णव व्रत होता है। आप फलाहार लेकर के इस व्रत को संपन्न करते हैं तो आपको 24 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाएं। थाली, लोटा, घंटी, घड़ियाल, शंख लेकर के अपने घर के दरिद्र को दूर भगाया जाता है और ईश्वर के आने का शुभ संकेत किया जाता है घंटा घंटी घड़ियाल बजा के। और ऐसा मन में निवेदन करें कि हे प्रभु श्री हरि विष्णु, आप माता लक्ष्मी के साथ हमारे घर में विराजमान रहें और दरिद्र हमारे घर से दूर भाग जाए। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद स्नान आदि संपन्न करके गंगा जल एक पात्र में रख करके अपने पूरे घर को पवित्र किया जाता है। इससे साल भर पूरी घर में पवित्रता बनी रहती है। इस दिन भगवान शालिग्राम का स्नान पंचामृत से संपन्न किया जाता है। अब आप पंचामृत के बारे में भी निश्चित रूप से जान लें। दूध, दही, घी, मधु और चीनी, ये 5 अमृत पंचामृत के नाम से
नाम से इनको जाना जाता है। इस दिन जो भी शालिग्राम भगवान का पंचामृत से स्नान करा के अपने घर के सभी लोगों को पंचामृत का प्रसाद देता है, उसके घर के किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि कोई रोग है तो वह दूर होता है, मन मस्तिष्क स्वच्छ होता है और हर प्रकार से सुख शांति घर में आती है। इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। कुंवारी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो अगर शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कराती हैं या उसमें शामिल होती हैं तो निश्चित रूप से सप्तम भाव में जो भी दोष है जिनके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है वह दोष श्री हरि भगवान विष्णु की अनुकंपा कृपा से दूर हो जाता है और विवाह निश्चित रूप से इसी साल हो जाता है, मतलब कि अगले साल तक हो जाता है। जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो अगर भगवान शालिग्राम तुलसी का विवाह प्रेम पूर्वक संपन्न कराती हैं तो उनको सौभाग्यता मिलती है, उनके जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होता है जो वह मन से इच्छा रखती हैं। तुलसी शालिग्राम का विवाह शालिग्राम के उस पाषाण रूप में जो शालिग्राम है उनको माता तुलसी के पास में आसन लगा के रख दें, पीला वस्त्र महारानी तुलसी को अर्पण करें, सौभाग्य की सामग्री माता तुलसी को अर्पण करें और भगवान विष्णु को पीला वस्त्र पहना करके दीपक जला करके पूजा किया जाता है और विवाह कराया जाता है। इससे सौभाग्यवती स्त्रियां तथा वैवाहिक जीवन खुश होता है, संपन्न होता है। इस दिन अपने पूरे साल के दोषों को भी जलाया जाता है। जो आने वाला साल है उसमें जो भी दोष है उसे जला दिया जाता है। 365 रुई की बत्ती लेकर के एक नारियल का गोला काट करके घी भर के रुई को घी में डुबो करके श्री हरि नारायण का स्मरण करते हुए कि हे प्रभु आने वाले समय में पूरे साल में यदि कोई दोष है तो वह निश्चित रूप से जल जाए। इस तरह से एक दिन की एक बत्ती के रूप में श्री हरि विष्णु को यह दीपक अर्पण किया जाता है। इससे समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। केले की परिक्रमा से आपके परिवार का भाग्योदय होता है। 4 परिक्रमा इस दिन जो भी भक्त केले की संपन्न करता है उसके परिवार का भाग्योदय होता है, दुर्भाग्यता दूर जाती है। इस दिन यदि आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा है तो आप राइट हैंड मुट्ठी में आप पीली सरसों लें, श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए 4 बार राइट हैंड साइड से उसके सर पे घुमाएं और भगवान विष्णु के सामने सरसों रख करके आप वहाँ पे कपूर रख करके उस सरसों को जला देने से रोग निश्चित रूप से जल करके नष्ट हो जाता है। इस दिन देव दीपावली का भी त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए 11, 21, 51 दीपक भगवान विष्णु के सामने अपने मंदिर में या किसी देवालय में या नदी तालाब सरोवर के किनारे स्थापित करने से पूरे साल जीवन में प्रकाश होता है। यह निश्चित रूप से अकाट्य सत्य है। जो भी व्यक्ति, जो भी विष्णु का भक्त इन सब कार्यों को अपने मन से, अपने हृदय से संपन्न करेगा उसके जीवन में निश्चित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु एक तरह से सफलता ही सफलता देंगे। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।